देखिए, मुद्दा तो विपक्ष के पास कुछ बचा ही नहीं है। आम जनमानस देश का जाग चुका है। माँ भारती को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए पूरे देश के युवाओं ने बीड़ा उठा लिया है। मोदी जी के पीछे पूरा देश चलने को तैयार है। इसलिए तो मुद्दा का कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का चतुर्मुखी विकास किया है। चाहे वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से हो, चाहे वो कॉरिडोर के माध्यम से हो, चाहे वो धार्मिक स्थलों के निर्माण का विषय हो, चाहे देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का विषय हो, चाहे माँ भारती के को विश्व गुरु के रूप में, मतलब विश्व पटल पर आज अगर जो विकसित राष्ट्र अपने आप को कह रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि हम मोदी के साथ चलने को तैयार है, मोदी का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार है। इसलिए जनता के बीच में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। जनता बिल्कुल तैयार बैठी है कि 13 तारीख का हम सब इंतजार कर रहे हैं। जनता इंतजार कर रही है कि धीरे से जाएंगे और कमल का बटन दबाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति की महानता नहीं है। पंडित रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते थे कि व्यक्ति महान होने से देश महान नहीं हो सकता। जब देश महान होगा तो हर व्यक्ति महान होगा। इन विचारों को लेकर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी चली है। भारतीय जनता पार्टी का आप सन 80 से मैनिफेस्टो देखेंगे तो राम मंदिर का मुद्दा हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने लिया। धारा 370 का विषय हमेशा मेरे मैनिफेस्टो में रहा। चाहे वो समान आचार संहिता का कानून हो, चाहे जो भी मुद्दे हो, हमने अपने मैनिफेस्टो में कोई विचार नहीं बदले, व्यक्ति बदले। हम अटल जी के जमाने में भी थे तो हम लोग यही कहते थे कि वोट अटल को, वोट कमल को। आज हम लोग मोदी के साथ चल रहे हैं तो नेतृत्व देने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी में है। मोदी जी व्यक्ति तो हो सकते हैं, लेकिन एक व्यवस्था के कारण वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों से देश का आम जनमानस प्रभावित है। क्या विपक्ष गायब है? बिल्कुल गायब है। विपक्ष है ही नहीं, क्योंकि विकास के नाम पे कुछ किया ही नहीं है उन्होंने। पूरे 60 साल तक वो बैठे रहे और कुछ भी काम नहीं किया उन्होंने। अगर काम विकास की बात कर रहे हैं तो विकास कहाँ हुआ भाई? हमारे यहाँ रोजगार की बात कर रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला। रोजगार क्यों नहीं मिला? हाईवे बना है तो रोजगार मिला है, आपके मंदिर बन रहे हैं तो रोजगार वहां पे लोगों को मिल रहे हैं। रोजगार तो मिल ही रहा है भाई साहब। जिसको काम करना है उसके लिए रोजगार है, जिसके लोग काम नहीं करना उनके लिए रोजगार नहीं है। क्या नाम हुआ साहब? वास्य त्रिपाठी है। ये बता दीजिए, इन्होंने कहा कि विपक्ष है ये नहीं। कानपुर का आदमी बिना बॉलर के अकेला बल्लेबाजी कैसे करेगा? मतलब कहाँ मजा आएगा फिर खेलने? देखिए, हमारे यहाँ एक ठगबंधन के प्रत्याशी आए हैं। अभी हमारे अल्पसंख्यक समाज के रमजान का महोत्सव चल रहा था, ईद का एक त्योहार था। सपा के ही एक विधानसभा के एक नेता ने बैनर लगा के वो जो भी बांट रहे थे, आचार संहिता का उन्होंने उल्लंघन किया। तो कानपुर में एक हमारे माननीय विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, चूंकि आचार संहिता में पुलिस ने जब उन्हें गिरफ्तार किया तो विषय कहीं कुछ नहीं था, आचार संहिता और उनके बीच का विषय था। लेकिन उन्होंने भगवान राम की रामनवमी यात्रा को चैलेंज किया। वो एसीबी से कहते नजर आए कि तुम्हारी औकात हो तो रामनवमी की यात्रा को रोक कर दिखाएं। आप लोग इशारा करते हैं, सबने पढ़ा है, नाम क्यों नहीं ले लेते? अरे, आर्य नगर के विधानसभा के विधायक हैं और आज संभवतः उसे गिरफ्तारी देने का एक नाटक कर रहे हैं। मतलब राम इतने सस्ते हो गए। विषय कहीं था, अल्पसंख्यकों का वोट रिझाने के लिए भी उन्होंने ये भरसक प्रयास किया है। प्रशासन ने कार्रवाई की है, लेकिन उनको भी मैं बताने जा रहा हूं कि जो ये कहते हैं ना कि मेरा ये होने जा रहा है, तो उनको भी मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अब वो विधायक भी आर्य नगर के नहीं रहेंगे, क्योंकि वहां का भी जनमानस जाग चुका है और हिंदू समाज अब उन्हें बैक टू पावेलियन करने का काम भी अब करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत को जितना मैं समझा, विधायक का नाम इरफान सोलंकी ही होगा। बाकी आप बताएं। नए विधायक पैदा हो गए हैं जिन्होंने ये कहा आप लोग बगल की सीट भी दिए से बिल्कुल लेंगे। अल्पसंख्यक समाज भी आज बहुतायत मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के विचारों का समर्थन कर रहा है। कल मैं एक वहां बैठक में था, वहां पे कम से कम सैकड़ों ऐसे मुस्लिम समाज के लोग, हमारी बहनें भी उसमें थी, जो ये कह रही थी कि नहीं मैं मोदी के साथ चलने को तैयार हूं। केवल तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप तो आप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं, लेकिन तुष्टीकरण करने से समाजवादी पार्टी को लोग नहीं मानते। मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। निशाने पर सपा ही है क्या गठबंधन में? मैं ये पूछ लूं क्योंकि उम्मीदवार तो दूसरी पार्टी से, वो भी उसका समर्थन। वो तो आपको दिख रहा होगा ना निशाने में कौन है। इन्होंने इतनी देर से जितने नाम लिए तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, इसलिए पूछा कि निशाने पर सपा को ही लिया जाता है। नहीं, सपा को नहीं लिया जाता, लेकिन इस तरह की वार्ता और उस थाने में गठबंधन के प्रत्याशी बैठ के इस विषय का समर्थन कर रहे हैं। कानपुर महानगर बहुसंख्यक समाज का क्षेत्र है। हमारे यहाँ 80% हिंदू मतदाता है। आप भगवान राम पे इतनी टिप्पणी क्यों? वो भी जब रामनवमी का पर्व
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अयोध्या में 500 वर्षों के बाद विराजमान है। जब 14 वर्षों के बाद भगवान लौटे थे तो पूरे विश्व ने, पूरे देश ने खुशी मनाई थी। आज हिंदू समाज के लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है कि वो विषय 500 वर्षों बाद जब रामलला जी विराजमान हुए हैं, उनकी यात्रा को लेकर अगर आप टिप्पणी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप समाज को लड़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन समाज लड़ने वाला नहीं है, समाज आप जैसे लड़ाकों को फोड़ने वाला काम करेगा, ये बिल्कुल तय है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।